अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 है, कोर्स है क्लास 10 का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट में कहा था कि ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम ब्रीथिंग कहते हैं, या इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस को हम जो है ब्रीथिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि उसका मैकेनिज्म क्या है। ब्रीथिंग हमारे साथ 2 फेजेस में होती है। एक को इंस्पायरेशन कहते हैं, दूसरे को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन को हम दूसरा नाम इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम दूसरा नाम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो ये 2 स्टेप्स है जिसमें ये कंप्लीट होता है। ये 2 फेसेस एक दूसरे के बाद होते हैं। पहले इनहेलेशन होता है, फिर एक्सहेलेशन होता है। डायरेक्ट हम बस फिनोमिना यानी कि ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे। होता कुछ यूं है कि जब इंस्पायरेशन होती है, इंस्पायरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा जो लंग्स के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम डायफ्रेम कहते हैं, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। ये डायफ्रेम फ्लैट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाता है। और इसके बाद पहले स्टेप में देखिए, द मसल ऑफ द डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट सो इट बिकम्स फ्लैट इंस्टीड ऑफ इट्स डैम्प पोजीशन। पहले ये हमारे साथ डैम्प पोजीशन में था, यानी कि इस पोजीशन में था। ये देखिए डैम्प कलर का पोजीशन है। तो जब हमने सांस ली, इनहेलेशन की, तो इसके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये जो है ये डायफ्रेम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो गया। दूसरे स्टेप में हमारे साथ क्या होता है कि द इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू देयर कॉन्ट्रैक्शन द रिब केज एक्सपेंड्स। दूसरा जो रिब्स होते हैं हमारे, ये सामने वाले जो बम्पर नजर आते हैं हमारे, जो कि एक सेफिज बम्पर होता है हमारी हार्ट के लिए, हमारे लंग्स को सेफ रखता है, एक अहम रोल अदा करता है ह्यूमन बॉडी में, और इसको हम रिब्स कहते हैं। इन पट्टियों को रिब्स जो है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो ये देखिए कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू दियर कॉन्ट्रैक्शन द रिब केज एक्सपेंड। तो जो पिंजरा होता है रिब्स का वो एक्सपेंड हो जाता है। जब एक्सपेंड हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया अंदर से, और जब प्रेशर अंदर से कम होगा तो एयर जो है बाहर से अंदर आ जाएगा। एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन में कुछ यूं होता है, इसका बिल्कुल उलट है। डायफ्रेम जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, डैम्प पोजीशन में हो जाता है। रिब्स जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। जो रिब्स जो है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रिब केज होता है वो वापस जो है अपनी पोजीशन पर आ जाता है, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। जब इंटरनल वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाता है, इंटरनल प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। और जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एयर जो है वो दोबारा वापस बाहर चली जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।